केवल आपको कुछ करना था तो इसमें अमेंडमेंट कर देते। जो मेजर मेजर धाराएं हैं उनका जो सेक्शन था उनको बदलना नहीं चाहिए था। राजद्रोह के अपराध को इन्होंने अपने तरीके से बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये उपनिवेशिक कानून है, राजद्रोह क्या होता है। तो जो समझदार है उसको पढ़ लेगा। मेरे मानने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आतंकवादियों की आड़ में यदि आम नागरिकों को परेशानी में डालेंगे तो इससे भी अराजकता पैदा होने की संभावना। पुलिस को भी प्रॉब्लम है, जजेस को भी प्रॉब्लम है, एडवोकेट्स को भी प्रॉब्लम है। जो महिलाएं आरोप तो लगा देती है मगर बाद में पलट जाती थी, अब उनके पलटने की संभावना इसमें कम हो जाएगी। तुरंत आपको न्याय देना है, 2-3 दिन से ज्यादा आप जो है तारीख आगे नहीं दे सकते। नमस्कार। देश में 1 जुलाई से नया कानून, जो 3 नए कानून लगे हैं, लगभग 170 साल पुराने कानून के बाद अब नया कानून आया है। इस नए कानून से जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, जनता कितनी खुश है नाखुश है, आइए हम बात करते हैं शहर के अधिवक्ताओं से। सर, ये भी नया कानून जो 1 जुलाई से चालू हुआ है, क्या कुछ नयापन है इसमें? कई चीज़ें इसमें नई अमेंड हुई हैं। नए कानून को लाने का मकसद जो रहा है, प्रथम दृष्टया इसे पढ़ने पर यह लगा है कि न्याय जल्दी, सुलभ और सरल तरीके से किस तरह लोगों को मिल सके, प्रार्थी को, अपराधी को, मुलजिम को, फरियादी को। यही उद्देश्य रहा है नए कानून को लाने का। नए कानून में एफआईआर दर्ज कराना, जिस तरह पहले जो एक टिपिकल सिस्टम था, एक आम आदमी थाने में जाने से घबराता था, वही व्यवस्थाएं जरिए मोबाइल, जरिए ईमेल हो गई है। संबंधित एसएचओ को वह आदमी अपने मोबाइल से या मेल से मुकदमा दर्ज करवा सकता है। ये इसमें कई प्रक्रिया की गई। दूसरी, इसमें 0 एफआईआर का भी एक प्रावधान आया है कि वह किस क्षेत्र में कहाँ है और जहाँ उसका कहीं अन्य जगह जहाँ वह सहज नहीं है मुकदमा दर्ज कराने से, तो उस क्षेत्र से वह 0 एफआईआर वहाँ संबंधित अपनी रीच में, अपनी पहुँच में जो पुलिस स्टेशन आता है वहाँ जाकर मुकदमा दर्ज करा सकता है। तो जहाँ अपराध घटित हुआ है, संबंधित एसएचओ उस मुकदमे को वहाँ ट्रांसफर कर देगा। इस तरह के छोटे मोटे इस तरह के अमेंडमेंट आए ताकि व्यवस्थाएं सहज और सरल हो सके। सर, आखिर कानून को परिवर्तन करना पड़ा, 3 नए कानून लाने पड़े, क्या जरूरत आन पड़ी थी ऐसी? देखिए, सरकार का मानना था कि आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल में हो चुके हैं, तो उस वक्त की आवश्यकताओं में आज की आवश्यकताओं में काफ़ी फ़र्क है। ये 21वीं सदी का भारत चल रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है। तो 75 वर्षों में उनको लगा कि हम आम आदमी तक किस प्रकार न्याय की सुलभता से, और जो सबसे ज़्यादा जो आजकल डिजिटल पोर्टल पर जो लोग जुड़ चुके हैं, तो उस पोर्टल के माध्यम से हम किस प्रकार लोगों के साथ में सुलभ व्यवहार कर सकें। लेकिन हमारा मानना ये था कि एक जैसे आज एक धारा है आईपीसी की 420, 420 जो छल का अपराध है, तो वो एक धारा नहीं, वो एक जनमानस में एक विश्वास, जनमानस में हर आदमी को जानकारी भी है। जैसे हम एक आदमी को कहते हैं कि देखो 420 आदमी, जिसका मतलब ये था कि कुछ धाराएं ऐसी थी जो जनमानस में समा चुकी थी कि 307 का मतलब क्या होता है, 352 का मतलब क्या होता है, 376 का मामला क्या होता है, 302 का मामला क्या होता है। तो हमें लगता है कि केवल आपको कुछ करना था तो इसमें अमेंडमेंट कर देते। जो मेजर मेजर धाराएं हैं उनको ना, उनका जो सेक्शन था उनको बदलना नहीं चाहिए था, उससे हमें ज्यादा सहूलियतें होती। नहीं तो क्या होता कि आज पुलिस को भी प्रॉब्लम है, जजेस को भी प्रॉब्लम है, एडवोकेट्स को भी प्रॉब्लम है, वापस नए तरीके से नाम चालू करने पड़ेंगे, नए तरीके से आपको कानून को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बड़े लेवल पे बहुत उलटफेर हो चुका है। अभी सर देखा गया है कि लगभग 15 दिन हो चुके हैं कानून लागू हुए, और अब ना तो पुलिस पूरा इसको समझ पा रही है, ना एडवोकेट्स इनको समझ पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं, समझ तो पा रहे हैं, लेकिन कोई प्रक्रिया को समझने में और देखने में समय लगता है, पढ़ना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो आपका कहना नए कानून क्यों लाने पड़े, जेलों में ऐसे कई अपराधी बंद पड़े हैं जिनको समय के साथ जमानत या न्याय मिल जाना चाहिए, वो भी किया गया। और साथ ही ऐसे अपराध घटित हो जिनकी अपराध नहीं मान के जो दर्ज नहीं होते, भी प्रावधान किया, तो दोनों को रिलीफ मिली। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इससे किया गया। और जो बहुत पुराना कानून था, समय बदला, 21वीं सदी में जा रहे हैं, अपराध के नए नए तरीके लोगों ने ढूंढ लिए हैं, तो जो नए नए तरीके ढूंढ लिए उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड से उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो ऐसा नहीं है। और जहाँ तक पढ़ने वाली बात है, सबको समझना तो पड़ता ही है। ओवरऑल वो थोड़ा बहुत समय तो लगता है, लेकिन समझ जाएंगे। पढ़ना तो हर चीज़ में पड़ता है। आज कोई 70 साल तो भी उसको पढ़ना पड़ रहा है, तो कानून है। अभी आपको क्या किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अभी ऐसी समस्या इसलिए नहीं है कि जो पुराने जो मुकदमे उसी धाराओं में चल रहे हैं, और जो नए जो अपराध वो उसमें आएंगे। और जो आएंगे तब तक तो हर कोई को सीखना है, जैसे अपराध करते हैं वो समझना है और पढ़ के उसको देखना है। जो पढ़ा है और जो समझदार है उसको पढ़ लेगा। मेरा मानना है इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक मैं मानूँ जो तरीके इसमें बदलाव आवश्यक थे, माननीय न्यायालयों ने बार बार जो सिद्धांत प्रतिपादित किया कि ऐसा होना चाहिए, उन्हीं को सामने रखकर कानून बदलाव किए। मेरा मानना है समय के साथ बहुत अच्छा कानून है और सब समझेंगे और इससे जनता को फायदा मिलेगा। सर, मोटा मोटा क्या परिवर्तन हुआ, जनता कितनी इसमें सहज ढल पाएगी, कितना समय लगेगा? जो राजद्रोह का अपराध है, राजद्रोह के अपराध को इन्होंने अपने तरीके से बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये उपनिवेशिक कानून है, राजद्रोह क्या होता है। तो उन्होंने इसको
चेंज करके टेररिज्म वाले सिस्टम के अंदर इसको डाल दिया है कि ये जो कृत्य है वो आपके आतंकवाद की श्रेणी में आएंगे। तो लोगों को भय पैदा करना है, वो भी एक आतंकवाद की श्रेणी में उसको खींच के डाला जा सकता है। तो इस कानून के दुरुपयोग की आतंकवाद की आड़ में भी साधारण जो प्रदर्शन होते हैं, जुलूस होते हैं, उससे भी पब्लिक में भय पैदा हो सकता है। 3 दिन का कर्फ्यू लग रहा है, बंद होते हैं, तो उसमें भी भय पैदा हो सकता है। पर हर कार्यवाही जिसको आप लोगों में आंदोलन जुलूस वगैरह निकलते हैं, उससे आतंकवादी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि आतंकवादियों की आड़ में यदि आम नागरिकों को परेशानी में डालेंगे तो इससे भी अराजकता पैदा होने की संभावना। मोटा मोटा अपन ये देखा कि अभी जो नए कानून आए हैं महिलाओं के लिए हैं, बलात्कार के मामले हुए हैं, उनमें कितना क्या परिवर्तन हुआ है? इससे एक फर्क पड़ेगा कि जो महिलाएं आरोप तो लगा देती है मगर बाद में पलट जाती थी, अब उनके पलटने की संभावना इसमें कम हो जाएगी और एक्चुअल जिसके साथ में घटना हुई वही वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने इलेक्ट्रॉनिक और उस सिस्टम से बयान देगी, तो उसमें पलटने की संभावना कम होगी। तो एक्चुअल केसेस तो सामने आने चाहिए, मगर जो फर्जी केस बनाए जाते हैं वो हतोत्साहित भी होनी चाहिए। इस कानून में मैं सोचता हूँ ये फायदा होगा कि फर्जी केसेस को रोक पाएंगे और एक्चुअल लोगों को हमें सोसाइटी सपोर्ट करके उसको आगे लाना चाहिए कि महिलाओं पे अपराध रुके, बच्चों पे अपराध रुके। तारीख पे तारीख सुनते आए हैं, अब क्या यही होगा या कुछ परिवर्तन नजर आएगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कानून, एक आधुनिक भारत के निर्माण का ये कानून बनाया है, नींव रखी है आधुनिक भारत की। बीएनएस जो कानून बना है, त्वरित न्याय मिलेगा। जिस प्रकार आपने अभी कहा कि तारीख पे तारीख वाला जो फिल्मों में भी डायलॉग आता है, वो डायलॉग बंद होने वाला है। ये आधुनिक भारत है, इसमें त्वरित न्याय मिलेगा, पीड़ित को न्याय मिलेगा, अपराधी को सजा मिलेगी। नया कानून में बाकायदा ये जो है अमिटमेंट किया गया है कि तुरंत आपको न्याय देना है। 2-3 पैसे से ज़्यादा आप जो है तारीख आगे नहीं दे सकते, न जज दे सकता है, न एडवोकेट ले सकता है। इस प्रकार का जो कानून है उसको अमली जामा पहनाने का काम इस भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। जब हम नाम लेते हैं भारतीय का तो भी मन में एक खुशी महसूस होती है। तो आज जो ये अमिटमेंट किया गया बहुत ही अच्छा अमिटमेंट है। इसमें जिस प्रकार के कानून जोड़े गए हैं, आज 21वीं सदी में जिस प्रकार हर व्यक्ति की जेब में एक मोबाइल पाया जाता है, उस मोबाइल को वो अपनी सेल्फी खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए काम लेता है। तो उस वीडियो को अगर कोई अपराध हो रहा है और किसी ने वीडियो बनाया और उस अपराध को वो पुलिस तक पहुंचाता है, तो वो भी सुसंगत तथ्य माना जाएगा। उसको भी जो है साक्ष्य की श्रेणी में लिया गया है और प्रथम साक्ष्य की श्रेणी में लिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा अमिटमेंट है। और राजद्रोह को खत्म करके, और अगर मान लीजिए मॉब लिंचिंग हो रही है, कोई एक विशेष द्वारा हत्या की जा रही है वातावरण बना करके, तो उनको भी सजा का प्रोविजन दिया गया है। और बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी न्याय की व्यवस्था की गई है कि उन्हें थाने पर नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे उन्हें न्याय मिलेगा। जिस प्रकार मैंने जब वकालत शुरू की थी, तो एक व्यक्ति जो है थाने के भ्रम में उलझ गया कि एक तरफ गया तो कि साहब रायला थाना है और दूसरी तरफ गया तो दूसरा थाना है। तो वो जिस जगह खड़ा था वो दोनों थानों के बीच की जगह थी, तो न इस वाले थाने ने मुकदमा दर्ज किया, न उस वाले थाने ने मुकदमा दर्ज किया। वो बेचारा बहुत परेशान था, मेरे पास आया, तो उसको हमने न्याय दिलाने का काम किया। लेकिन उसका भी आज कानून बना दिया गया है कि व्यक्ति के साथ अगर कहीं भी अपराध होता है तो वो कहीं भी जाकर के और अपनी FIR कटवा सकता है। उसको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कौन सा थाना लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज पीड़ित को न्याय मिलेगा और अपराधी को सजा मिलेगी। बहुत अच्छी ये भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है। तो जैसा कि आपने देखा, अधिवक्ताओं का कहना था कि समय के साथ साथ कानून में परिवर्तन बहुत जरूरी है और लगभग 173 साल 174 साल पुराने कानून में जो परिवर्तन हुए हैं जनता के लिए फायदेमंद होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।